बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ 3 बातें करने के लिए आया हूँ। एक, हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये मुसलमानों के लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हैं और मुसलमान इनके ख़िलाफ़ कुछ सुन क्यों नहीं सकते। दूसरी चीज़, मुसलमानों को अगर कोई हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ गुस्ताखी करे, उनकी इंसल्ट करे, तो करना क्या चाहिए। और तीसरी चीज़, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और उसके बाद में अपना व्यू बताइएगा कि आप इसके साथ में इत्तेफाक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और क्या इम्प्रूवमेंट होने चाहिए इस सारी सोसाइटी में। मेरा मेन टारगेट आम सोच रखने वाले सारे लोग हैं, मुसलमान गैर मुस्लिम सभी आम सोच रखने वाले जो एक दूसरे के साथ में सोशल लाइफ जीते हैं, जिनको एक दूसरे का ख्याल होता है, तकलीफ़ किसी को देना नहीं चाहते। जो एक्सट्रीम माइंड के लोग हैं, जिन्हें किसी के जज्बात की कोई फ़िक्र नहीं, किसी के प्रॉब्लम्स की कोई फ़िक्र नहीं, सारी दुनिया कहाँ चले जाए इसकी कोई फ़िक्र नहीं, तो उन लोगों से मेरा कुछ बोलने का फ़ायदा भी नहीं है। अगर बात लेकिन पहुँच जाए, किसी पर असर कर ले, तो ये अल्लाह की मर्ज़ी। देखिए, पहली बात तो ये कि अल्लाह के बारे में सभी धर्मों के अपने अपने अक़ीदे हैं। सभी लोग जो है, कोई अल्लाह कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई कुछ कहता है, और कोई उसे एक मानता है, कोई 2 मानता है, कोई उसका बेटा मानता है, कोई क्या मानता है। इसलिए अल्लाह के बारे में कभी भी आप जो है ना फितने फसाद होते हुए नहीं देखोगे। इसके अलावा मुसलमान का ये अक़ीदा होता है कि वो सारे नबियों को मानता है। वो किसी भी एक नबी का भी इनकार कर दे तो वो मुसलमान ही नहीं है। अगर वो बोले कि जीसस ईसा अलैहिस्सलाम इज़ नॉट अ प्रॉफिट, ही इज़ नॉट अ मुस्लिम, एज सिंपल एज दैट। ऐसे ही अगर वो कहता है कि मोसेस मूसा अलैहिस्सलाम ही इज़ नॉट अ प्रॉफिट, वो नबी नहीं है, तो ही इज़ नॉट अ मुस्लिम, क्योंकि नबी तो नबी ही रहेगा। हम लोग अपनी पर्सनल फीलिंग की वजह से किसी नबी की नबूवत का इनकार नहीं कर सकते। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पहले के जो नबी हैं, उनको दूसरे किताब वाले भी मानते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले भी मानते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले भी मानते हैं। और वो लोग जो है उनके बारे में मूवीज़ भी बनाते हैं और उनके कभी मजाक भी उड़ाते हैं। और दूसरे मज़हब वाले भी जो है ना, जिनको वो खुद भगवान कहते हैं या फिर जिनकी परस्तिश करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, उनके लिए वो मूवीज़ भी बनाते हैं, कभी उनकी कॉमेडी भी करते हैं, कभी क्या क्या करते हैं। लेकिन आप कभी ये चीज़ें जो है ना मुसलमानों में नहीं देखोगे। ठीक है, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये जो है अल्लाह से बढ़कर है हमारे लिए। कोई अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अल्लाह से बढ़कर जाने तो वो तो मुसलमान ही नहीं है, और ऐसा मुसलमान समझते भी नहीं है। बस हमारी उनसे मोहब्बत क्यों है कि उन्होंने हमें अल्लाह की पहचान करवाई है, हमारा कनेक्शन अल्लाह के साथ में सही मानों में जोड़ा है। हमारे अक़ीदे जो अल्लाह के बारे में होने चाहिए सही, वो हमें उन्होंने अता किए। वही हमारा वसीला है दुनिया और आखिरत की कामयाबी का। हमारा बाप हो, हमारा भाई हो, हमारा बेटा हो, जब भी वो हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेगा, इंसल्ट करेगा, तो हम उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल देंगे। ये हमारा अक़ीदा अभी से नहीं, हमारा ऐसा अमल अभी से नहीं, सहाबा इकराम के ज़माने से चला आ रहा है। ये हमारे बड़े बड़े जो है ना उलमा, सो टू कॉल स्कॉलर, इन्होंने भी जब गुस्ताखी की सैकड़ों साल पहले, 100-200 साल पहले, तब भी हमारा यही हाल था। हमने उन स्कॉलर्स को भी जो है ना इससे, हमारे दीन से निकाल दिया। हमने क्या निकाला? उलमा ने बता दिया कि ये इन्होंने काम किया है, इसकी वजह से ये दीन से निकल गए। अल्लाह का ये कानून है कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त ना करे तो वो मुसलमान नहीं है। ठीक है, ये मुसलमान नहीं है। अब कोई बंदा अगर मुसलमान नहीं है तो क्या हम लोग उसके साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं, उसका कत्ल करने लग जाएंगे? ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता ना। तो यही बात है, अगर कोई हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करे तो उलमाए किराम ने हमारी यही रहनुमाई की है। शरीयत ने हमें यही बताया है कि सोशल डिस्टेंसिंग कर लो, उसके साथ में अपना रिश्ता नाता तोड़ दो, खलास होगी बात। अब इस लेवल पर चले जाना कि फ़िज़िकल जो है एक दूसरे को हार्म पहुँचाने लग गए, यहाँ तक कि जो है बात पहुँच गई कि कत्ल भी कर दिया। और कत्ल करने के बाद में आपको लग रहा है कि आपने बहुत बड़ा जो काम कर दिया, बहुत बड़ा तीर मार दिया, ईमान जो है सिर्फ आप ही के पास है और दूसरों के पास ईमान ही नहीं है। ऐसा नहीं है। किसी भी आदमी को जुर्म की सज़ा देना ये हाकिम का काम होता है। दिस इज़ वर्क ऑफ गवर्नमेंट। और वो गवर्नमेंट मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, गवर्नमेंट के थ्रू ही जो पनिशमेंट होनी चाहिए। हर एक आदमी अगर कानून को अपने हाथ में ले लेगा तब कितनी बदअमनी होगी। होता क्या है, एक बंदा करता है, जज्बात में आके गलत कदम ले लेता है, और बात क्या करते हैं दूसरे फिर कि इनके पीछे बड़ा संगठन होगा, कोई बड़ी साजिश होगी। साजिश वगैरह कुछ नहीं है। प्रॉब्लम तो यही है कि मुसलमानों के पास कोई सेंट्रल गाइडेंस ही नहीं है।
इसमें जिसको जो अच्छा लगता है, जिसके जो समझ में आता है, उस हिसाब से रिएक्ट कर लेता है। अभी की बात ही नहीं है। अभी वो कोई पॉलिटिकल लीडर गुस्ताखी करे या कोई कॉर्नर में बैठा हुआ एक यंग लड़का यंग लड़की गुस्ताखी करे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट करे, तो मुसलमानों का काम क्या होना चाहिए? कुछ सालों पहले भी ये सारी चीज़ें चल रही थी, मुझे भी आए थे वीडियो कि इस लड़की ने इस तरीके से बात की है, मैंने वो वीडियो वहीं डिलीट कर दिया। हमारे लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, इसको इतने लोगों तक पहुँचाओ कि वो तौबा कर लें। अरे मेरे भाई, वो क्यों तौबा करेगा, वो क्यों तौबा करेगी? तुम तो उसको और फेमस कर रहे हो, तौबा करने के लिए फेमस कर रहे हो। किसी ने कमेंट लिख के दिया हुजूर की शान में गुस्ताखी की, और हम लोग जो है उस गुस्ताखी को जो है आराम कर रहे हैं। देखो उसने गुस्ताखी की, इसने गुस्ताखी की, इसने हमारे हुजूर को ऐसी गाली दी, इसने हमारे हुजूर के बारे में ये बोल दिया, वो बोल दिया। अरे मेरे भाई, उसने एक बार बोला, तुमने 50 बार बोल दिया, और तुमने साथ में फॉरवर्ड करने भी कहा। करना क्या चाहिए कि अगर आपको स्पेसिफिक पता है कि ये इलाके का वीडियो है, वहाँ के इलाके के लोगों से बात करो, कि वहाँ के पुलिस में जाके कंप्लेंट करें कि ये जो है माशरे में, समाज के अंदर बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रही है, कोशिश कर रहा है। ये होना चाहिए। अभी इस बार ऐसा हुआ, 4-5 कंप्लेंट गई उस लीडर के खिलाफ जिसने गलत बात कही थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, लेकिन सारे लोग ऐसा नहीं कर पाए। गैदरिंग जमा करके क्या मिलने वाला है? आपको पता है कि जब गैदरिंग जमा होगी तो कुछ उसका गलत फ़ायदा उठाने वाले भी लोग हो गए, तो गैदरिंग क्यों जमा करते हैं? सोशल मीडिया पर आप बाइकआउट करें, अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करें। करना तो यही चाहिए, करने वाला काम तो यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को और बताओ, लोगों को और बताओ कि वो उस ज़माने में अरब के अंदर उन्होंने आकर इस तरीके से काम किया कि महिलाओं की जो इज़्ज़त नहीं समझी जाती थी। लोग ये सोच रहे थे कि औरतों के अंदर रूह भी होती है कि नहीं, जो इतनी तशद्दुद और इतनी जो जुल्म वगैरह सहकर भी ये जी लेती है। उस ज़माने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर जो है वो इस दीन के ज़रिए उनको इज़्ज़त बख्शी। और भी बहुत सारे काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असल में इंसानियत पर एहसान किया है। और ऐसी हस्ती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलीव मी, उनके ज़माने में भी उन पर कोई उंगली नहीं उठा सका, उनके कैरेक्टर पर, उनके किरदार पर कोई उंगली नहीं उठा सका। वो भले उनकी शादी का मामला हो या फिर उनके लेन देन का मामला हो, रिश्तेदारों के साथ उनका व्यवहार हो, किसी भी चीज़ में कभी भी उनके अपोजिशन वाले कभी उन पर एक उंगली नहीं उठा सके। तो उनके कारनामों को बताओ, और बताने से ज़्यादा जो है ना, तुम खुद ही करने लग जाओ, अपने आप दिखने में आ जाएगा। मुसलमान उनके नाम पे मरने को तैयार है, लेकिन उनकी सुन्नतों को अपनाने के लिए तैयार नहीं है, उनके तरीके पर जीने के लिए तैयार नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि फितनों के दौर में जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, सुन्नत दाढ़ी रखना भी सुन्नत, नरमी से बात करना भी सुन्नत, रिश्तेदारों से रिश्तेदारी निभाना भी सुन्नत, निकाह करना भी सुन्नत, सभी के साथ में अच्छी बात करना, नमाजें पढ़ना, ये सारी सुन्नत बहुत सारी सुन्नत है। ठीक है, जो फितनों के दौर में मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। तो आप एक एक सुन्नत जिंदा करके शहीदों का सवाब लो ना। ये मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पर जब सुन्नतों पर अमल करोगे ना तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। आगे जाके अल्लाह ने चाहा तो इज्जत भी मिलेगी, लेकिन मजाक भी उड़ाया जाएगा शुरुआत में, और लोग तरह तरह के ताने कसेंगे। तो ये काम करो, और इन तानों के बदले में जवाब नहीं देना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जवाब नहीं दिया। फॉलो करते हैं ना उन्हें, उनसे मोहब्बत करते हैं ना, तुम मुसलमान हो। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी खुद की ज़ात के लिए पर्सनल कभी भी जो है ना किसी को रिएक्ट किया ही नहीं। किसी पर चिल्लाना, किसी को मारना, पर्सनल लाइफ में उनका कभी 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 भी नहीं हुआ। पूरी की पूरी उनकी बायोग्राफी उठाकर देख लो। तो ये करो सुन्नत, हुजूर से मोहब्बत करने वाले हो ना, तो मुसलमान हो ना, करो ये करने के काम है। तो कभी भी इस तरीके की जो चीज़ें आए, कोई इंसल्ट करे, उसे वहीं का वहीं ब्लॉक कर दो। कुछ कानूनी कार्रवाई कर सकते हो, करो। बड़े लेवल पर अगर गुस्ताखी हुई है, किसी ने बड़े लेवल पर इंसल्ट किया है, तो तुम उस लेवल पर जो है उसका जवाब दो। सारे इंडिया के सारे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दो उस बंदे के खिलाफ, उस बंदी के खिलाफ, कि इसने हमारे नबी की शान में ये कहा है, इसने जो है मुआशरे का सुकून बर्बाद करने के लिए, लोगों में दंगा फसाद फैलाने के लिए ऐसी बात फैलाई है। करो उसके नाम पे लीगल कंप्लेंट करो। आप इंडिया में हो, यूके में हो, यूएस में हो, फ्रांस में हो, कहीं पर भी हो, लीगल कंप्लेंट करो, पिटीशन डालो, उसके अलावा आर्टिकल्स लिखो। ये सारे काम कर सकते हो, करो, और ऐसे लोगों से सोशली दूर हो जाओ। कंप्लेन करना अपना काम है, पनिशमेंट देना अपना काम नहीं है। लेट गवर्नमेंट हैंडल इट, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल, दे विल बी आंसरेबल। सोशल मीडिया के जरिए इंटरनेशनल लेवल पर जो है बात को लेकर आओ, लेकिन एक मुहज़्ज़ब अंदाज में, एक पढ़े लिखे लोगों की तरह। यार ऐसा नहीं करें हम लोग के गाली गलौज देना शुरू कर दें, सामने वाला गाली दे रहा है तो हम भी गाली गलौज देना शुरू कर दें,
और उल्टी सीधी बातें करें। फैमिलीज़ वाले लोग होते हैं, कितने बच्चे देखते हैं, सारी चीज़ें भी एक्सेसिबल है हर किसी के पास। इस बात को मैं मानता हूँ कि कभी आमने सामने बैठे हो और स्पॉन्टेनियसली कोई चीज़ हो जाए और उसमें कोई किसी से कोई सख्त बात कर ले, तो ये तो आपस में ऐसे भी हो जाता है, एक आध हाथ चल जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो ये समझ में आने वाली बात है कि लोग बात कर रहे थे, उसमें थोड़ा बहुत गर्मा गर्मी हो गई। लेकिन ऐसे मौके पर भी मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो है वैसे जगह से हट जाएं, ऐसी जगह बैठे ही नहीं। अगर शैतान तुम्हें बुला दे तो ऐसी जगह से उठ जाओ। जालिम कौम के साथ में मत बैठो जब तुम्हें अल्लाह की तरफ से याद दिला दिया जाए। दूर हो जाओ ऐसे लोगों से और पॉजिटिव कामों में अपने आप को बिजी रखो। इंशाअल्लाह ये हमारे मज़हब के लिए भी अच्छा है और एक माशरे में सुकून फैलाने के लिए और सुकून का ज़रिया बनने के लिए भी यही ज़रूरी है। रिएक्शन से ज़्यादा रिस्पांस में जो है ना ध्यान रखें। कोई हमारे मज़हब की मजाक उड़ा रहा है, कोई हमारे नबी की मजाक उड़ा रहा है, तो तुम उनके धर्म के लोगों की मजाक उड़ाना शुरू कर दो, उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दो, तो ये सही नहीं है। क्योंकि आपका ये जो मैसेज जाएगा, ये सारे दुनिया में सारे लोग, जिसने नहीं बोला है हमारे नबी के ख़िलाफ़ वो भी तो सुन रहा है, लेकिन आप तो उसके धर्म के ख़िलाफ़ बोल रहे हो। जो इंटरफेथ डायलॉग है ये एक प्रॉपर तरीके में हो तब तक ठीक होता है, लेकिन जब ये जो है ना तू मैं और आर्गूमेंट में चला जाए तब ये कोई फ़ायदे की बात नहीं है। आर्गूमेंट किसी से भी नहीं करें, सिर्फ काम वो करें जो हमें इस्लाम सिखा रहा है। इस्लाम की रहनुमाई हमारे पैदा होने से लेकर कब्र में जाने तक हमारे पास मौजूद है। बस ये है कि आप सीखने वाले बने। अगर आप इसी तरीके से ओवर रिएक्ट करते रहे या फिर अनथिंकिंग आपका रिएक्शन रहा और आपके पास नॉलेज कुछ नहीं रहा, तो आप अपने आप को भी मुश्किल में डालोगे और ये सारे के सारे माशरे में भी जो है ना बदअमनी फैलाने के ज़िम्मेदार आप होगे। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, इस्लाम की तालीमात को सीखें और उस पर सही तरीके से अमल करें। इंशाअल्लाह हुज़ूर की बातें अलग से भी होती रहेंगी और दूसरी और भी बहुत सारी इस्लाह की चीज़ें हैं जो शेयर करनी है। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फ़रमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।